आज हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की एनर्जी डेंसिटी को स्टडी करेंगे। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वह होती है जिसमें एनर्जी का रेगुलर ट्रांसमिशन होता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी से मीनिंग है टोटल एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। मीन्स जिस मीडियम में से होकर यह प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पास हो रही है उस मीडियम के पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर जब कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में होकर पास होती है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इस इक्वेशन से दिया जाता है, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई लैम्बडा इंटू वी टी माइनस एक्स। यहाँ पर जो 2 पाई अपॉन लैम्बडा है वो प्रोपागेशन वेक्टर को दिखाता है, कांस्टेंट को दिखाता है। इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइनली दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द equilibrium position. So if we derivate this differentiation this with respect to t, then we get velocity of the particle. So this give velocity of the particle and acceleration of the particle. If we again differentiate this equation, then we will get acceleration. So it represents acceleration of the particle. If we consider unit volume of the medium in the form of an extremely thin element of the medium parallel to the wavefront, then rho equals to mass, means density equals to mass upon वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो जो मास है उस एलिमेंट का वही डेंसिटी के इक्वल होगा। इस जो यूनिट वॉल्यूम है इसमें जो कि एक्सट्रीमली थिन एलिमेंट है मीडियम का, उसमें सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उसको सेम माना जा सकता है। सिंस ये बहुत थिन होता है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो मास है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ रो यू स्क्वायर। यहाँ पर जो रो है वो m के स्थान पर आएगा सिंस हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी है वो यू स्क्वायर। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ u then we get equation this one, equation first this one। लेकिन फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट वॉल्यूम यह इक्वल होता है F इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सलेरेशन। सो मास इज गिवन बाय रो and acceleration is double differentiation of y with respect to t. So this give force acting on the unit volume. अब इस इक्वेशन से हम इस जो यूनिट वॉल्यूम का जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dy उस पर कितना वर्क डन किया गया उसको मेजर करेंगे। तो वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
dy of the layer which is equal to force into displacement. So इस फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इस dy डिस्प्लेसमेंट जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to y लिमिट्स में। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग फाइनली वी गेट this equation. So this is the work done during the whole displacement from 0 to y. This work done must obviously be stored up in the medium in the form of potential energy. Means यह जो work done है वही मीडियम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। So this equation, last equation, this one equation is equal to the potential energy. यहाँ पर हम अब टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। इसको सोल्व करने के बाद में हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। नाउ यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एंड उसको हम वेलोसिटी अपॉन जो वेवलेंथ है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको यूज़ करके फाइनली हम इस इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। मीन्स टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो। यहाँ पर एन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ए एम्पलीट्यूड को, रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट वॉल्यूम एंड एन इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स और टी पर डिपेंड करती है, जैसा कि हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। टी और एक्स पर डिपेंड करती है, ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वह भी टी और एक्स पर डिपेंड करती है। बट जो टोटल एनर्जी है वो टी और एक्स पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी। मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो जो एक्स है उस पर और टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यह दिखाता है कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एक कंप्लीट वेवलेंथ, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको इस टर्म में लिखेंगे तो ये टर्म मिलेगी। इसमें इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो ये जीरो के बराबर प्राप्त होगी। मीन्स सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन जीरो होगा। तो फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस वन, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो। यह टोटल एनर्जी का हाफ है। इसी प्रकार हम पोटेंशियल एनर्जी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसको भी इसी मेथड से निकालने पर उसकी वैल्यू टोटल एनर्जी का हाफ प्राप्त होती है। विच मीन्स एट एनी गिवन इंस्टेंट द एनर्जी ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इज ऑन एन एवरेज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल फॉर्म। मीन्स किसी दिए हुए समय पर जो टोटल एनर्जी है उसमें हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। थैंक यू।